Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. As you all know that we have completed the explanation of chapter number 9. In this video, we shall discuss the exercise question of this chapter. So, let's start. The first question is, tick the correct answer. Some questions are given to you and some options are given to you. उसमें से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक लगाना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉपुलर ड्रेस ऑफ वुमेन इन इंडिया. कि इंडिया में जो ज्यादातर लेडीज हैं वो आउट ऑफ दीज थ्री क्या चीज ज्यादा वियर करती हैं? साड़ी ब्लाउज, जीन्स स्कर्ट या पैंट शर्ट. सो इंडिया में मोस्टली जो वुमेन है, जो लेडीज हैं, वो साड़ी ब्लाउज वियर करती हैं. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज सिल्क वॉर्म रियर्स ऑन. जो सिल्क वॉर्म है, जो हमें सिल्क देता है, जिससे हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं, वो इंसेक्ट कौन से ट्री पे रियर करता है? ऑप्शंस आर banyan tree, mulberry tree, pine tree. So in your book also it is clearly mentioned कि जो सिल्क वॉर्म है वो मलबरी ट्री पे रियर करता है. That means option B is correct, mulberry tree. Third question is वुमेन ऑफ हरियाणा वियर. कि जो हरियाणा की औरतें हैं वो क्या वियर करती हैं? सलवार कमीज विद दुपट्टा, घाघरा चोली विद ओढ़नी, घाघरा कुर्ता विद जैकेट. देखो, घाघरा कुर्ता भी आपकी बुक में दिया हुआ है, बट हियर इट इज मेंशन कि वो जैकेट वियर करती हैं. बट हरियाणा की लेडीज जैकेट वियर नहीं करती हैं. वो ज्यादातर वियर करती हैं घाघरा चोली विद ओढ़नी. वो घाघरा पहनती है, चोली पहनती है और उसके ऊपर वो ओढ़नी लेती है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, घाघरा चोली विद ओढ़नी. फोर्थ क्वेश्चन इज टर्बन इज वोर्न इन. जो पगड़ी है, जिसको हम इंग्लिश में टर्बन बोलते हैं, वो कहाँ पे वियर, कहाँ के जो मेन है वो मोस्टली उसको वियर करते हैं? ऑप्शंस आर पंजाब, बंगाल, गुजरात. सो जो पगड़ी है, पंजाब के लोगों को आपने देखा है वो अपने सर पे पगड़ी बांधते हैं, टर्बन बांधते हैं. सो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? पंजाब, ऑप्शन ए. फिफ्थ क्वेश्चन इज मेन ऑफ गुजरात वियर. कि जो गुजरात के मेन हैं वो ज्यादातर क्या वियर करते हैं? ऑप्शंस आर लुंगी कुर्ता विद जैकेट, चूड़ीदार पजामा कुर्ता विद अचकर, लास्ट ऑप्शन इज चूड़ीदार पजामा विद जैकेट. सो जो गुजरात के मेन है वो ज्यादातर चूड़ीदार पजामा विद जैकेट. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, चूड़ीदार पजामा विद जैकेट. सो वी विल मार्क दिस ऑप्शन, चूड़ीदार पजामा विद जैकेट. द बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन डैश सीजन. कौन से सीजन में हम कॉटन क्लोथ्स वियर करते हैं? सो आपको पता है कि कॉटन क्लोथ्स बहुत लाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, वो हमारी बॉडी को कूल रखते हैं. सो इसलिए हम जो कॉटन क्लोथ्स है उनको समर सीजन में वियर करते हैं. सो द आंसर विल बी समर. नेक्स्ट इज डैश इज अ पॉपुलर ड्रेस ऑफ सिक्किम. आपको मैंने जब डिफरेंट स्टेट्स एंड देयर ड्रेसेस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो सिक्किम है वहाँ के लोगों की ड्रेस को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया है जिसको हम बोलते हैं बाकू. क्या बोलते हैं? बाकू. सो द आंसर विल बी बाकू इज अ पॉपुलर ड्रेस ऑफ सिक्किम. थर्ड इज गांधी कैप्स आर worn बाय men ऑफ. जो गांधी कैप है which acts like an accessory, वो कहाँ के मेन वियर करते हैं? सो गांधी कैप को गुजरात के मेन ज्यादातर वियर करते हैं. सो वी विल राइट आउट गुजरात. फोर्थ क्वेश्चन इज डैश क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वुल. कौन से क्लोथ्स वुल, ऊन से बने होते हैं? सो वुलन क्लोथ्स. वुलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ वुल. द लास्ट क्वेश्चन इज डैश क्लोथ्स शुड बी ड्राई क्लीन. कुछ क्लोथ्स ऐसे होते हैं जिनको आप डायरेक्टली वॉश नहीं कर सकते हो क्योंकि जो उनके थ्रेड्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, सेंसिटिव, डेलिकेट होते हैं. अगर हम उन्हें घर पे वॉश करेंगे तो वो ब्रेक हो जाते हैं. जो थ्रेड्स होते हैं उनकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है. सो जो डेलिकेट क्लोथ्स है हमें वो
ड्राई क्लीन करवाने चाहिए. सो द आंसर विल बी डेलिकेट clothes should be dry cleaned. Okay, I hope these two questions are clear to you. Next we are going to discuss match the following. So next question is you have to tick the correct statement and you have to put a cross for a wrong statement. So let's see the first question. Silkworm are reared on mulberry trees. कि जो silkworm है वो mulberry tree पे rear करते हैं. Yes, it is a correct statement कि जो सिल्कवॉर्म है वो मलबरी ट्री पे रियर करते हैं. हमने टिक द करेक्ट आंसर में भी पढ़ा था, हमें कुछ ऑप्शंस गिवन थे और हमने उसमें मलबरी ट्री को टिक लगाया था. सो दैट मींस इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, सो वी विल पुट अ टिक. नेक्स्ट इज वुमेन ऑफ गुजरात वियर लहंगा चोली. कि जो गुजरात की जो वुमेन है वो लहंगा चोली वियर करती है. यस, वो कलरफुल क्लोथ्स पहनती है और उनके क्लोथ्स को स्पेसिफिकली हम क्या बोल देते हैं, लहंगा चोली. दैट मींस इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड यूज जेंटल वॉशिंग पाउडर टू वॉश क्लोथ्स. कि क्लोथ्स को वॉश करने के लिए हमें जेंटल मींस जो कि कपड़ों को खराब ना करे, जो ज्यादा हार्ड ना हो, ऐसा वॉशिंग पाउडर यूज करना चाहिए. और यस, ये सही भी है क्योंकि अगर हम बहुत हार्ड कोई वॉशिंग पाउडर यूज करेंगे तो उससे जो हमारे कपड़े हैं उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, उनकी कंडीशंस खराब हो जाएंगी. सो दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट कि हमें जेंटल और एक अच्छी क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर यूज करना चाहिए. फोर्थ इज आयनिंग कैन फेड द कलर ऑफ क्लोथ्स. कि जब हम आयन करते हैं, प्रेस करते हैं, उससे हमारे जो कपड़े हैं उनका कलर फेड होता है. नो, दिस इज नॉट करेक्ट क्योंकि आयनिंग से क्या होता है, हमारे कपड़ों की जो कंडीशन है वो अच्छी होती है, वो अच्छे से मेंटेन होते हैं. और इसमें लिखा हुआ है कि वो खराब होते हैं. दैट मीन्स इट इज रॉन्ग. सो वी आर गोइंग टू पुट अ क्रॉस. नेक्स्ट इज प्रिंटिंग इज ऑलवेज डन ऑन क्लोथ्स. की जो प्रिंटिंग है वो हमेशा क्लोथ्स पे होती है. ऐसा तो जरूरी नहीं है, प्रिंटिंग तो हम पेपर पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है कि वो सिर्फ क्लोथ्स पे होती है. दैट मीन्स इट इज नॉट करेक्ट. सो अ क्रॉस. ओके, I hope these 5 questions are clear to you. Next is match the following. On this side, Firan, silk, cotton clothes, gum boots and fiber is given to you. And on the other side, mulberry trees, summers, spinning wheel, Kashmir and rainy days are given to you. Okay, so let's start. Firan जो है आपको पता है कश्मीर की ड्रेस है, तो हम फिरन को मैच करेंगे कश्मीर से. ये होगा नंबर 1. नेक्स्ट है सिल्क. सिल्क के लिए हमें दिया हुआ है मलबरी ट्री, क्योंकि जो सिल्क है वो कहाँ पे रियर करता है, मलबरी ट्री पे. सो नंबर 2. उसके बाद है कॉटन क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ्स को हम किससे रिलेट करेंगे कि वो हम समर सीजन में पहनते हैं. सो कॉटन क्लोथ को हम किससे मैच करेंगे, समर से. वी विल पुट नंबर 3 हियर. नेक्स्ट क्या है, गम बूट्स. जो गम बूट्स होते हैं, जो हाई एंकल शूज होते हैं, जिनको हम बारिश में पहनते हैं ताकि हम स्लिप ना करें. सो गम बूट्स को हम मैच करेंगे रेनी डे से. और लास्ट है फाइबर. फाइबर का मतलब होता है अनप्रोसेस्ड थ्रेड्स. उसको हम किस में डालते हैं, स्पिनिंग व्हील में उसको घुमाते हैं ताकि वो सुलझ जाए और अच्छे से हम उसका एक बॉल बना सके. सो फाइबर को हम मैच करेंगे स्पिनिंग व्हील पे. ओके, सो अब हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं. हमने ट्रू फॉल्स किए, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर. अगर आपको इन सारे क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. एंड वेरी सून यू आर गोइंग टू गेट असाइनमेंट्स रिलेटेड टू द चैप्टर. आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, न्यू टर्म्स मिलेंगे, वो आपको नोटबुक में करने. ओके, I hope all these questions are clear to you. Still, if you have any doubt, you can ask me anytime. Thank you.